जय जोहार साथियों। जैसे कि हम कुछ ही देर में नए साल में प्रवेश और पुरानी साल को अलविदा कहने वाले हैं। साधारण शब्दों में कहें तो नया साल केवल कैलेंडर की तारीख बदलना नहीं बल्कि जीवन में एक रीसेट बटन की तरह है। यहाँ इसके अलग अलग मायने हैं। जैसे हम पुरानी और भरी हुई नोटबुक को छोड़कर एक कोरी नोटबुक को शुरू करते हैं, वैसे ही नया साल हमें अपनी कहानी और नए सिरे से लिखने का मौका देता है। 2025 की गलतियों को पीछे छोड़कर 2026 में कुछ बेहतर करने का ये एक मनोवैज्ञानिक अवसर है। नया साल हमें रुककर यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने पिछले 365 दिनों में क्या खोया और क्या पाया। यह आत्ममंथन का समय है। दुनिया भर में नए साल का त्योहार की तरह मनाया जाता है। नए साल का ये अंधेरे के बाद आने वाली रोशनी किरण जैसा है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे पिछला साल कैसा भी रहा हो, आने वाला समय खुशियां लेकर आएगा। गांव और संस्कृति नजरिए से देखा जाए तो नई साल नई फसल और नई उम्मीद का प्रतीक है। भले ही हमारा पारंपरिक नया साल जैसे चैत नवरात्र और वैसाखी अलग अलग समय पर आता हो, लेकिन 1 जनवरी एक ऐसा मौका बने जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर भविष्य की दुआ करती है। नया साल क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से नए साल केवल जश्न मनाने या पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, एक नया संकल्प लेने का दिन है। अपनों के साथ रिश्ते बेहतर करने का दिन है। खुद को कल से बेहतर करने का वादा करने का दिन है। साल बदल रहा है, अब आप कब बदलेंगे? इसी के साथ कुछ नया 2026 में कुछ नया करने का संकल्प लेते हुए हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम इस साल कुछ नया करके दिखाएंगे और कुछ नया जरूर करेंगे। कुछ नहीं है तो अपने आप को 1% रोज बेहतर करेंगे। अगर हम अपने आप को रोज 1% बेहतर करते हैं तो साल में 365 दिन होते हैं। तो सोचिए आप कितना अपने आप को बदल देंगे। ज्यादा कुछ नहीं, 1% ही करना है। तो इस साल कुछ नया करने का वादा, अपने आप से वादा करने का समय है। 2026 आपके लिए बहुत ही शुभ हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। जय जोहार साथियों। जैसे कि हम कुछ ही देर में नए साल में प्रवेश और पुरानी साल को अलविदा कहने वाले हैं। साधारण शब्दों में कहें तो नया साल केवल कैलेंडर की तारीख